नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां पंजाब की बाढ़ प्रभावितों को दीपावली से पहले मुआवजा देने के वादे को पूरा करने में भगवंत मान सरकार पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है। मान सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर पीड़ितों को मुआवजा राशि का चेक सौंप रहे हैं। ये सारी कार्रवाई मिशन पुनर्वास के तहत वितरित की जा रही है। ऐसे में सीएम मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों से 45 दिन में मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 30वें दिन से ही किसानों को मुआवजा देना शुरू कर दिया और इसी के तहत पंजाब सरकार के 13 मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर बाढ़ पीड़ित किसानों को 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से चेक दे रहे हैं, जिससे पंजाब के अन्नदाता किसान बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। और इसी पर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 631 लाभपात्री ਜਿਹੜੇ किसान ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ मुआवजा ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। कागजों में नहीं, जमीन पर राहत। आप सरकार ने समझा किसानों का दर्द। ग्राउंड जीरो पर मान सरकार के 13 मंत्री बाढ़ पीड़ित किसानों को दिवाली गिफ्ट। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार सैलाबी संकट के बाद प्रदेश के किसानों को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। किसानों की फसल और मकान से लेकर मवेशी तक जहां भी नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई पंजाब की भगवंत मान सरकार कर रही है। सीएम मान ने प्रण लिया है कि पंजाब के बाढ़ पीड़ित एक एक किसान को उनके मुआवजे का चेक मिल जाए। इसके लिए तय समय से 15 दिन पहले अजनाला से चेक बांटकर उन्होंने मुहिम को शुरू किया और अब अपने सभी मंत्रियों को मोर्चे पर लगा दिया है, जो अलग अलग जिलों में जाकर किसानों को मुआवजे का चेक सौंप रहे हैं। पंजाब के 13 कैबिनेट मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत राशि वितरित की। बाढ़ प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। पंजाब आपके प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लुधियाना तक मिशन चढ़ती कला के तहत मुआवजे के चेक सौंपे। उन्होंने कहा कि मान सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं रखेगी। हर तरह के नुकसान की भरपाई की जाएगी। मकसद के लिए अज मिले आ कि जो परमात्मा ने एक मार पाई हड़ां दी, अज ओदे मुआवजा देण दे रूप दे विच मिले आ। जिन्नियां वड्डियां मारां पईयां ने कल्ले पैसे पक्खों नहीं, जो तुसीं आपदे पुत्तां वांगू फसलां नूं पालदे हो ते फिर जे ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ, ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਹੈ, ਅਣਮੁੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ खड़े। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने गुरदासपुर के कई गांवों में करीब 83 लाख रुपए के चेक बाढ़ पीड़ितों को बांटे। इस मौके पर विधायक, डिप्टी कमिश्नर और कई अधिकारी मौजूद रहे। हरभजन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले ही राहत बांटकर ईमानदारी और पारदर्शिता की मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि मुआवजा अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने किसानों को 20,000 प्रति एकड़ का मुआवजा, गेहूं के मुफ्त बीज, फ्री हेल्थ कैंप और पशुओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप जैसी सुविधाएं दी हैं। इसी तरह से कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने लुधियाना और उसके आसपास इलाकों के बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए चेक सौंपे और किसानों को भरोसा दिया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दुनिया सरकारां जे किसी का दुख समझी होवे, जे किसी दुख दे उत्ते इस जख्म दे उत्ते अमल बनाउणी होवे, पुरानियां सरकारां दे टाइम ते पुराने बजुर्ग बैठे आ, इन्हां नूं पुछ लो। असीं ते छोटे छोटे हुंदे सी, साडे फादर साहब ने भी आके घरे दिखाया एक बार फसल जदों 88 दा हड़ आया, मैं छोटा जिहा हुंदा सी ते आके दिखाया कि बेटा 2 साल बाद जा कि जिहड़ी साडी फसल तबाह होई सी उहदा चैक आया, सारा परिवार खुश हो गया कि पता नहीं किन्नी कि वड्डी अमाउंट आई होनी है। 145 रुपए का चैक आया सी उस टाइम। कई पिंडां नूं, कई किसान भरावां नूं 45 रुपए का, 90 रुपए का। एडा होसा मजाक करदियां सी पिछलियां पार्टियां ते अज मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी
ਜਿਹੜਾ 6800 ਰੁਪਏ ਡਿਸਾਸਟਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13,200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ 20,000 ਜਿਹੜਾ मुआवजा पर एकड़ दिता जा रहा। पंजाब में 1987 के बाद अगस्त में भयंकर बाढ़ आई थी। इसमें राज्य के 23 जिले और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और इसे पंजाब की अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ में से एक माना जाता है। ऐसे में इस भीषण त्रासदी से पंजाब के लोगों को उबारने के लिए वो हर काम पंजाब सरकार कर रही है, जिससे वहाँ के लोगों की जिंदगी फिर से पहले की तरह पटरी पर लौट सके। इसके लिए पहले मान सरकार ने सैलाब के दौरान हर संभव मदद पहुंचाई और अब सैलाब खत्म होने के बाद किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देकर उनकी जिंदगी को संवारने की कोशिश हो रही है। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के किसानों से 45 दिन में मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन तेजी से सर्वे का काम पूरा कराकर 30वें दिन से ही मुआवजा बांटना शुरू कर दिया। सीएम मान ने 13 अक्टूबर को अजनाला में 631 किसानों को 5 करोड़ 70 लाख रुपए के चेक वितरित कर मिशन पुनर्वास की शुरुआत की। अब पंजाब के बाकी मंत्री इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने फाजिलका पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के चेक वितरित किए। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 7.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ और लगातार ਇਹ जारी ਰਹੂਗਾ। सैलाबी आफत के बाद मान सरकार ने जो गिरदावरी करवाई उसमें ये निकल कर आया कि पंजाब के 2508 गांव में फसल का नुकसान हुआ। 5 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गईं। करीब 3.5 लाख एकड़ खेती योग्य जमीन बर्बाद हुई और इन सभी पीड़ित किसानों को 20,000 प्रति एकड़ की रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह भी पटियाला के बाढ़ प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे और विधायक गुरलाल घनौर के साथ घनौर विधानसभा क्षेत्र के 232 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 88 लाख रुपए के मुआवजे के चेक सौंपे। इसी तरह से पटियाला के बाकी इलाकों में भी जाकर वहां के पीड़ित किसानों को मंत्री बलबीर सिंह ने मुआवजे के चेक बांटे। साथ ही पीड़ित किसानों से बात कर उनसे ये जानने की कोशिश की कि सरकार की ओर से मिल रही मदद उन तक पहुंच रही है या फिर नहीं। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 34000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 11500 ਕਰੋੜ रुपया देता है। देश भर में हर साल बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान होता है। सरकार की तरफ से उनके मुआवजे का ऐलान भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर समय ये ऐलान सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाता है और किसानों को या तो मुआवजा मिल नहीं पाता या फिर अगर उन्हें मुआवजा मिलता है तो वो ऐलान से काफी कम होता है। लेकिन पंजाब में मुआवजे की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। पंजाब की आप सरकार ने किसानों से जो भी वादा किया हर वादा पूरा किया जा रहा है और वो भी तय समय से पहले, जिसने ये साबित कर दिया है कि मान सरकार केवल बात नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है। सरकार के एक मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजे के चेक सौंप रहे हैं। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारोचक ने मिशन चढ़ती कला के तहत पठानकोट के किसानों को मुआवजे के चेक बांटे। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। पंजाब में जिसका खेत उसकी रेत नीति के तहत बाढ़ से प्रभावित जमीनों को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए काम तेजी से हो रहा है।
मिशन चढ़ती कला के तहत पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि पंजाब कदम पर उसके साथ खड़ी है। हालांकि पंजाब सरकार का आरोप है कि सदी की सबसे बड़ी बाढ़ के बावजूद केंद्र सरकार से जो उन्हें मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक बाढ़ पीड़ितों की मदद करने नहीं बल्कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पंजाब आए थे। दरअसल पंजाब के किसानों को दिए जा रहे मुआवजे के चेक के बीच मंगलवार 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री को राज्य में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना शुरू करवानी चाहिए जिससे किसानों को फायदा मिले, जिस पर मान सरकार के मंत्री और आपके नेता भड़क गए। अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दी जा रही राशि पर ही सवाल खड़े किए तो मंत्री तरुणप्रीत सौंध ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर में हरदीप सिंह मुंडिया का अपमान किया और शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना में उनको अपमानित करने की कोशिश की। सैलाबी संकट के बीच केंद्र से जो मदद चाहिए वो नहीं मिलने के बावजूद मान सरकार ने पंजाब के किसानों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। दिवाली से पहले मुआवजा देकर सरकार ने किसानों को भरोसे का एहसास दिलाया और ये दिखाया कि जब बात पंजाब और पंजाबियत की आती है तो ये सरकार केवल वादे नहीं करती बल्कि उसे निभाती है। ये वही भावना है जो पंजाब को मजबूत बनाती है, संकट में एकजुट होकर खड़ा होना और अपने लोगों का साथ देना। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।